हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एमसीक्यू के हमारे कर्मवीर ये भाई चल। स्वागत है आप कर्मवीर। कैसे हो आप? कैसे चल रही आवाज़ आ रही है आपसे? पर आप आ रहे हैं सारे। चलिए, का स्वागत है आप सारे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, आप सब आंसर करेंगे। ध्यान से जवाब देंगे। चलिए बताएं जल्दी से, क्या है सही आंसर? आपकी किस नेतृत्व में राजनीतिक बादशाह ने? फटाफट से बताएं। और इन क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करें। आपको बताना है अंडर द लीडरशिप ऑफ हुज Sikhism और Sikh were organized as a political and the forces। यही आंसर। चलिए देखिए, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, के बारे में, धर्म के बारे में बात करेंगे। क्या है ये? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की जब हम बात करेंगे आर्टिकल 25 के बारे में, तो क्या है का हिस्सा है। बात समझ में का ही क्या है? धर्म है तो मानने वाले क्या है? सिखिज्म में भरोसा क्या है? यहाँ पे क्या है, इसको माना गया है। अच्छा, सिखिज्म की जो शुरुआत करने वाले हैं, सिखिज्म को स्थापना करने वाले नानक देव, नानक देव जी, ये क्या है, इसकी बात करने वाले तो सिख हमारे सभी आराध्य हैं। आप ये मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, बड़ा सम्मान। पहले गुरु क्या है? नानक देव। और सिखिज्म में 10 गुरु, और 10वें का जो नाम है, उसका नाम क्या है? सब बच्चे जान, गोविंद सिंह जी। हाँ, यहाँ पे क्या है, गुरु गोविंद सिंह दशमेश के नाम से जानते हैं। ये 10वें क्या है, गुरु हैं। उन्होंने क्या किया, सिखिज्म को राजनीतिक तौर पे और तौर पे, यानी स्पेशली पॉलिटिकली और मिलिट्री क्या किया, ताकतवर बनाने का काम किया। खालसा पंथ की स्थापना करने का काम किया। और ये एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिन्होंने क्या किया, लगातार लगभग 14, अगर मैं कहूँगा आपसे, बैटल मुगलों के साथ में क्या किए, लड़े, फाइट करी। ठीक है कि नहीं? ये एकमात्र ऐसे गुरु हैं क्या किया, अपने सारे परिवार को देश की, पंथ की रक्षा के लिए क्या कर दिया, न्योछावर करने का काम। यहाँ पे सही जो जवाब है इसका, राइट आंसर डी, जिन क्या है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस पे करो आंसर। आपको बताना है 19 माफ कीजिए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? फटाफट से बताइए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें, फटाफट से आंसर। खालसा खालसा पंथ इज फाउंडेड, जरा बताएं। खालसा को पंथ भी बोल, पंथ फाउंडेड, क्या जल्दी से क्या है आंसर? तो अभी हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहूँ आपसे किसके बारे में, गोविंद सिंह के बारे में, तो क्या है भाई, वो 10वें गुरु हैं। ओके। और ये किनके समकालिक हैं, कॉन्टेम्परेरी हैं? औरंगजेब के समकालिक हैं। बात समझ में आ रही है? औरंगजेब की एक्सपायरी होती है कब? 1707 में, और 1708 में एक्सपायरी होती है।
यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना करी कब, 69 में, यानी 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। और उसके बाद में अब कोई जो है गुरु नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, गुरुओं की जो दसों गुरुओं की जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, क्या किया जाएगा आगे, गुरु बना करके फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है, अर्जुन देव इज द सॉरी गोविंद सिंह द राइट आंसर। यहाँ पे इसका गोविंद सिंह आंसर हो जाए। चलिए अगले सवाल का आंसर करो सारे बच्चे, फटाफट फटाफट आंसर करो जल्दी। का पॉइंट आंसर करना है, इसमें बहुत ज़्यादा बोल बच्चन नहीं करेंगे। आपको बताना है दक्षिण भारतीय वैष्णव क्या कहा जाता था। द साउथ इंडियन वैष्णव संत वर कॉल्ड, क्या बोलते थे, सही आंसर बताएं। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, दक्षिणी भारत के बारे में, तमिल क्या है, संत हैं, है ना। तमिल क्या है, संत हैं। और वो तमिल जो संत हैं, वो उनमें दो हैं। एक तो हैं अलवार, और एक हैं क्या, एनार। अलवार जो हैं वो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं। भगवान विष्णु को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, की आराधना करते हैं। और ये क्या है, याद रखना है, भक्ति संत है। भक्ति संत 7वीं और 8वीं सदी के, ठीक नहीं। यहाँ पे अलवारों की जो संख्या है वो 12 है। और नयनार जो है वो भगवान शिव के अनुयायी हैं, भगवान शिव को पूजने का काम करते हैं। की जो संख्या है वो कितनी, 3 है, ठीक नहीं। यहाँ पे दक्षिणी भारतीय वैष्णव से बात करेंगे, भगवान विष्णु वाले फॉलो करने वाले उनके अनुयायी हैं, क्या बोला जाता है, याद रखना है आपको, अलवार। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा भागवत का मतलब, भगवान मानने वाले होते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण को भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं वीर शैव की बात करूँगा तो ये शैविज्म को मानने वाले, भगवान शंकर को फॉलो करने वाले। तो जो सही आंसर है वो क्या है, यहाँ पे अलवार इज द राइट आंसर, ठीक है कि नहीं। चलिए अगले सवाल का आंसर करो आप, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो में जाति प्रथा कमजोर करने के लिए कटोर में अमृत पान करने की प्रथा को क्या कहा जाता है, फटाफट से बताओ। Weaken the caste system among Sikh. The practice of drinking nectar in a bowl is called, क्या बोलेंगे आप इसको, बताएं। सभी बच्चे बताएं जल्दी से। देखिए, तो भी क्या है, सच्चा सिख बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, सच्चा सिख बनना चाहता है, क्या करना पड़ना, तो एक प्रथा है, हम इसको क्या कह सकते हैं, सिखिज्म के लिए आप ऐसा मान लीजिए, ये प्रथा है। तो भी सिख बनना है, उसको क्या करना है, ये संस्कार है, सिखिज्म में प्राथमिक संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये प्राथमिक संस्कार है सिख सर। नाम क्या है, पाहुल बोलते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, एक खंडे को, यानी कि यहाँ पे एक क्या होगा, लोहे का बर्तन होगा, उसमें एक खंडा होगा, उस खंडे में पानी होगा, उसके बाद में उसको क्या किया जाएगा, जो भी सिखिज्म में जो है दीक्षित होना चाहता है, सिखिज्म को मानना चाहता है, अपनाना चाहता है, तो उसमें संस्कार होता है, उसको बोलते हैं आप पाहुल संस्कार। यही जाति प्रथा को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बात समझ में आ रही है, क्या बोला जाता है इसको, बपतिस्मा। जैसे अगर आप में से क्या है, जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं, वो बपतिस्मा के बारे में ज़रूर जानते होंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हर समुदाय में अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं। जैसे कि ब्राह्मणों में क्या होता है, वहाँ पे आप देखेंगे यज्ञोपवीत धारण करने का क्या होता है, संस्कार होता है, ठीक है कि नहीं। वो उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद में जो भी ब्राह्मण अगर क्या कर लेता है, यज्ञोपवीत धारण कर लेता है, वो द्विज बन जाता है। द्विज मतलब जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, सेकंड बर्थ हुआ हो। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में क्या होता है, दोबारा जन्म हो जाता है। तो इस तरह से
हर एक समुदाय में क्या है, अलग अलग संस्कार होते हैं। लेकिन सिखिज्म में जो संस्कार है, जिससे जाति प्रथा प्रथा भी कमज़ोर होती है। और सबसे ज़्यादा गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, ताकत देने का काम किया। नाम क्या है इसका, पाहुल बोलते हैं आप इसको, बपतिस्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप। अद्वैतवाद का प्रवर्तक किसको माना गया है, फटाफट से बताइए। सभी आंसर करें आपकी। और 5 आपको बताना है। अद्वैतवाद के बारे में बताना है। हु इज द कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ द अद्वैतवादा, फटाफट से बताइए। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अद्वैत, आ का मतलब होता है रहित, और आ का मतलब क्या होता है, रहित। और द्वैत का मतलब क्या होता है, दो। ठीक नहीं, यानी कि यहाँ पे इसका सीधा मतलब क्या है, दो नहीं है। दो नहीं है। अब दो नहीं है तो क्या है, एक है। तो यहाँ पे अद्वैत का जो प्रवर्तक करने का काम करते हैं, कि वो कौन है, शंकराचार्य। शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी अद्वैत को क्या है लेकर के आते हैं। यानी कि यहाँ पे उनका एक सबसे ज़्यादा फेमस क्या है स्टेटमेंट है, वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल ब्रह्म ही क्या है, सत्य है, बाकी जगत क्या है, मिथ्या है, झूठा है। यहाँ पे वो कहते हैं, देखिए जीव में और ब्रह्म में कोई क्या नहीं है, अंतर नहीं है, दोनों ही क्या है, एक है। बात समझ में आ रही है। अज्ञान की वजह से हमें जो है हमारी जो हमारी आंखों पे पर्दा है, माया का पर्दा, उसको क्या बोलते हैं, माया बोलते हैं। तो माया की वजह से, माया के पर्दा की वजह से क्या होता है, अज्ञान की वजह से हमको क्या है, हमको अलग अलग क्या है दिखाई देता है ब्रह्म में। और हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, अंतर क्रिएट करते हैं। असल में ऐसा नहीं है। और ब्रह्म क्या है, एक है। बात समझ में आई। आत्मा और परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा एक है। अज्ञान की वजह से उनमें हमको अंतर नजर आता है, इसलिए कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत झूठा है और ब्रह्म क्या है, सत्य है। इसको क्या बोला जाता है, अद्वैतवाद बोला जाता है। शंकराचार्य जी वही व्यक्ति हैं, क्या करते हैं, ये दोबारा से हिंदू धर्म को प्रतिस्थापित करने का काम करते हैं, ताकतवर बनाने का काम करते हैं। और बहुत कम उम्र में, 32 साल की उम्र में क्या करते हैं, 4 ये आप समझ लीजिए मठों की स्थापना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे। और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं किसके लिए, हिंदुज़म के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो आप। सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य बताएं जल्दी से। सनक संप्रदाय के आपको बताना है आचार्य कौन, जल्दी बताएं। द मेन मास्टर ऑफ द सनक सेक्ट वाज, फटाफट से बताएं। माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और रामानुजाचार्य। चलिए, जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, बात समझ में, भगवान श्री कृष्ण भरोसा करते हैं, तो क्या बोलते हैं, वो सनक संप्रदाय के अनुयायी बोलते हैं। निम्बकाचार्य जो हैं उनसे क्या है, एक हैं। बात समझ में आ रही है। ये द्वैता द्वैत की बात करते हैं, बात करते हैं द्वैता द्वैत के बारे में बात करते हैं। इनको कहा जाता है किसका, सुदर्शन का अवतार बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7। आपको बताना है तुलसीदास जी के बारे में। फटाफट से बताएं, तुलसीदास जी के समकालीन थे, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तुलसीदास जी के बारे में बताइए। देखिए, जब हम बात करेंगे किन के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, तो दुनिया के महान कवियों में गिनती करी जाती है। बात समझ में आई। तुलसीदास जी को दुनिया के महान कवियों में गिना जाता है। बात समझ में आई। और यहाँ पे ये इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, क्या करते हैं,
रामायण लिखने का काम, ठीक नहीं? और आप सब बच्चे जानते हैं कि रामायण को लिखने का काम कौन करते हैं? वाल्मीकि जी करते हैं। लेकिन यहाँ पे तुलसीदासकृत रामायण है कि दास जी क्या करते हैं? रामायण को लिखने का काम करते हैं, अवधी भाषा में जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। और जब ये में आप देखेंगे इतना ज़बरदस्त ये रामायण में, अगर आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ लीजिएगा आपको मौका मिले तो इतना काम ये रामायण पे करते हैं, अलग अलग बात करते हैं। ये बहुत सारे दोहे बहुत फेमस हैं। जैसे यहाँ पे एक बात करते हैं, साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तुलसीदास जी का कहना है जब भी विपत्ति आती है तो विद्वान को, व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? विद्या, ठीक नहीं, ये कभी छोड़नी नहीं चाहिए। विनय नहीं छोड़ना चाहिए, बात समझ में आई? सिक्योरिटी नहीं छोड़ना चाहिए, और यहाँ पे विवेक नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही क्या होते हैं? विपत्ति के साथी होते हैं, तकलीफ के साथी होते हैं। ये तीन चीज़ें जरूर आपको अर्जित करनी चाहिए। आप खूब ज़बरदस्त नॉलेज अक्वायर कीजिए। आप हमेशा ही सिंसियर होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए। अगर आप विनम्र नहीं है, विनयशील नहीं है, सिंसियर नहीं है, से बात नहीं करते, तो क्या है? मुश्किल है। तो इसलिए वो कहते हैं कि साथी विपत्ति के विद्या विनय और विवेक, तो ये तीन बात करते हैं। ये समकालिक थे। बहुत बातें इनके बारे में करने के लिए भाई हमारे पास बहुत सारी बातें, लेकिन आप बस इतना समझिए, यहाँ पे ये अकबर के क्या थे? समकालिक थे। अकबर बहुत इंस्पायर्ड था इनसे, बात समझ में आई? अकबर बहुत ज़्यादा क्या था? बहुत ही ज़्यादा इनसे, इनके ताकत से उनको, उसको बहुत अच्छे से पता था, है ना? उनकी ताकत का अंदाज़ा अकबर को था, बहुत अच्छे से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 8। वह वैष्णव संत ने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए, क्या है सही आंसर? सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। वे वैष्णव संत का नाम बताइए जिन्होंने भाषा में अपने उपदेश दिए, क्या है सही आंसर? चलिए देखिए यहाँ पे इनका इसका जो सही आंसर है वो क्या है? रामानंद जी। रामानंद जी सही आंसर है। यही एक वैष्णव संत हैं, क्या किया है लगातार, वो क्या है? राम भक्त, ये राम भक्त विचारधारा के क्या हैं? ये फॉलोअर हैं, ये उसको फॉलो करने का काम करते हैं। कमेंट करके मुझे बताओ इनकी फिलॉसफी कौन सी है, क्या नाम है इसका फिलॉसफी का? फिलॉसफी का मुझे नाम बताना फटाफट से। रामानंद जी की फिलॉसफी कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, क्या है सही आंसर? भारत में सुरावर्दी पंथ की स्थापना किसने करी? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना हु एस्टेब्लिश द सुरावर्दी पंथ इंडिया। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। भारत में सुरावर्दी समुदाय को, ब्रांच को कौन लेकर के आता है, कौन इंट्रोड्यूस करता है? देखिए, मैंने अभी कल या परसों की क्लास में बाद के बारे में बात करी थी। जस्ट हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। जैसे जिन्होंने भी, ये बच्चों ने नहीं देखा है, जा करके एक बार देख लेना। साइकोलॉजी और सूफिज्म के बारे में हमने बात करी थी, एक बार प्लीज़ जा करके आप देखना। और इसमें हमने डिटेल में बताया इसके बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में? सूफी के बारे में। सूफी जो है ये सफ़ा शब्द से बना हुआ है। सफ़ा, बात समझ में आई? मतलब प्योर सोल के बारे में बात करी जाती है, पवित्र आत्मा के बारे में बात करी जाती है कि कौन होते हैं? पवित्र आत्मा वाले इंसान होते हैं। यहाँ पे एक टर्म और है जिसका नाम है सफ़, यानी वो संत, यानी ये इस्लामिक क्या है, जो जितने भी इस्लाम में क्या है कुरीतियाँ चल रही थी,
अलग अलग आडंबर आ गए थे, भौतिकतावाद जो है मेटरलिस्टिक वर्ड है वो, या मेटरलिज्म सबसे ज़्यादा बढ़ गया था, आ गया था, उसको कम करने के लिए, भौतिकतावाद से लड़ने के लिए, इसके लिए क्या होता है, सूफी संतों का क्या होता है, आविर्भाव होता है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे क्योंकि ये सूफी जो हैं वो क्या करते हैं, चोगा पहनते हैं, क्या पहनते हैं, चोगा पहनते हैं। ये चोगा जो है वो ऊन का है, वूल का है। तो सफ का मतलब क्या होता है, सफ का मतलब अरेबिक में होता है चोगा, जो ऊन से बना होगा। तो उसको ये पहना करते थे, तो इसलिए भी इनको क्या बोला जाता है, सूफी कहा जाता है। सफ़ा का मतलब जिनके बोलने में, बातों में क्या होता है, काफ़ी इंस्पिरेशन होती है। ये क्या करते हैं, कठोर यम नियम पे काम करते हैं, जितना भी भौतिकतावाद है उसका त्याग करने का काम करते हैं, है ना। सब सेल्फ डिसिप्लिन, यानी यहाँ पे, क्योंकि जब हम बात करेंगे फिलोसफी के बारे में, तो फिलोसफी क्या है भाई, ये बुद्धि की बात करती है। और हमने सफ़ा की जब बात करी, तो सफ़ा का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला भी इसको कई बार बोल देते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी में मन और बुद्धि की बात करी जाती है ना। यानी जब जब हमको क्या होगा, जब मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में रहेंगे, तो इससे हमारे ऊपर क्या होगा, भौतिकतावाद का प्रभाव जब होगा तो दुख होगा, तकलीफ होगी, सफरिंग्स होगी। उन सफरिंग्स को क्या करना है, अगर ख़त्म करना है तो डिसिप्लिन लेकर के आना पड़ेगा जीवन में, अनुशासन लेकर के आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं रूह को क्या करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, आत्मा को, सोल को क्या करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, हमारे देश में बात को लेकर के आया जाता है। कौन लेकर के आते हैं, पहली बारी यहाँ पे अगर मैं कहूँगा, तो पहला जो सिलसिला है उसका नाम है चिश्ती सिलसिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, जिनकी दरगाह अभी आप सब बच्चे जानते हैं, आप जाके आए भी होंगे, एक बारी मैं भी जा कर के आया हूँ। अजमेर में अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, बात समझ में आई। तो ये पहला क्या है, सिलसिला है। की शुरुआत कौन करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। लेकिन यहाँ पे सोहरावर्दी जो पंथ है उसकी स्थापना कौन करते हैं, शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो ये क्या है, याद रखना है आपको, सूफिज्म का एक ब्रांच है, ये क्या है, उसका पंथ है। तो सही क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्होंने भारत का पहला दलित कवि के रूप में जाना जाता है, क्या है नाम है, नरहरि, साबत माली, कन्होबा पाठक, कमिला। देखिए, अगर मैं पहले भारत के दलित कवि के बारे में बात करूं, दलित महार कवि, दलित महार कवि तो हैं, उनका नाम क्या है, चोखा मेला। ये चोखा मेला जो है, महाराष्ट्र के क्या हैं, दलित कवि हैं, पहले कवि हैं, बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ये विठोबा के क्या हैं, अनुयायी हैं। विठोबा बोले तो भगवान विष्णु, उसकी आराधना करते हैं। अब आप जानते हैं सब बच्चे, क्योंकि प्राचीन समय की जब मैं बात करूंगा, तो वैसी स्थिति क्या है, जो दलित हैं उनको मंदिर प्रवेश नहीं था, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये लगातार क्या करते हैं, जैसे तैसे जब भी इनको मौका मिलता है भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं, साफ सफाई और बाकी, और लोगों को क्या करते हैं, लोगों को अलग अलग प्रकार से अपना गा के बजा करके क्या करते हैं, लोगों को जो है अवेयर करने का काम करते हैं, बात समझ में आई। तो इसका जो आंसर है क्या है, चोखा मेला। यही क्या है, महाराष्ट्र के पहले दलित और महार संत है, बात समझ में आई। भगवान के अनुयायी हैं ये, के विठोबा जी के अनुयायी हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, द राइट आंसर। तो आज के भाई 10 क्वेश्चन थे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे, फिर से जाकर के एक बारी देखना। बाकी कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह। ख्याल रखो अपना, पढ़ाई जरूर कर। जय हिंद।